Students, today we are going to discuss about the topic getting to know the place we live in. Uh, in last video, you are discuss about this topic. So remaining part today we are going to discuss. So let's start. So today we are going to discuss next topic. Can you tell which historical buildings, monuments, object, etc. are seen in your area? हमारे एरिया में क्या होता है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, मतलब टेम्पल होता है, माउंटेन होता है, रिवर होती है, या कोई चर्च होता है. इसे क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल बिल्डिंग कहते हैं. मतलब पहले के ज़माने का कोई बिल्डिंग. मॉन्यूमेंट्स मतलब समाधि, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर कुछ ऐसी समाधि बनाई जाती है तो उस एरिया का नाम उस जगह से फेमस हो जाता है. तो ऐसी कुछ चीज़ आपके एरिया में आपको दिखाई देती है क्या? अगर है तो आपको उसका नाम जानना है. अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग सच एज टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क्यूज, चर्चेस, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम एक्सेट्रा. किसी गांव में क्या होती है, कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग होती है, जैसे कि कोई मंदिर होता है, केव्स मतलब गुफा होती है, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद होती है, चर्चेस होते हैं, मेमोरियल्स होते हैं, फोर्ट्स मतलब किले होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें किसी गांव में या शहर में आपको दिखाई देती है. अ प्लेस बिकम नोन बाय दिस बिल्डिंग. तो वो प्लेस क्या होता है, वो जगह क्या होती है, उस बिल्डिंग से जानी जाती है. मतलब किसी टेम्पल से जानी जाती है, किसी मस्जिद से जानी जाती है, किसी चर्च से वो जगह फेमस हो जाती है. दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस. और उस जगह की वो खासियत बन जाती है. मतलब कोई टेम्पल उस जगह का क्या होता है, खासियत बन जाती है. जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं तो आपको वो जगह उस नाम से ही बताई जाती है. दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. मतलब उस जगह से हमारी हिस्ट्री का हमें पता चलता है. दिस बिल्डिंग्स आर आवर ट्रेजर. वो हमारी जगह का क्या है, खजाना है. वो बिल्डिंग हमारी गांव की क्या है, खासियत है, खजाना है. दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड. और उसे हमें क्या करना है, संभाल कर रखना है. टू प्रोटेक्ट देम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो जगह को अच्छे से रखना, क्लीन रखना, साफ सुथरी रखना, वो हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और उस जगह का हमें क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है. अ प्लेस में आल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट. मतलब कोई किसी जगह पे क्या होता है, कोई फोर्ट वगैरह होता है, कोई माउंटेन होता है, कोई टेम्पल होता है. फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट. जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोर्ट दिखाई दे रहा है. इस फोर्ट का नाम क्या है, इस किले का नाम क्या है, रायगढ़ है. और ये रायगढ़ कब था, जब शिवाजी महाराज थे तब वो यहाँ पे रहा करते थे, तो उन्होंने इस फोर्ट का नाम क्या रखा था, रायगढ़ रखा था, रायगढ़ पड़ा था. तो तब से ही उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या गिरा है, उस जिले का नाम क्या गिरा है, उस फोर्ट की वजह से रायगढ़ गिरा है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. शिवाजी महाराज के टाइम में इस रायगढ़ किले का नाम क्या था, रायगढ़ पड़ा था. तो उस टाइम से ही उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या गिरा है, अभी रायगढ़. उस जिले को रायगढ़ के नाम से ही जाना जाता है. ट्राई दिस. आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम. वैसे ही आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि हमारे प्लेस का नाम क्यों पड़ा है, किसकी वजह से हमारे गांव का नाम ये पड़ा है. जैसे कि हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो चंद्रपुर क्यों पड़ा है, वो आपको पूछना है. फाइंड आउट एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ प्लेसेस विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, फ्रूट, फ्लावर, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स और वाटर. मतलब कोई ऐसी जगह होती है जिसका नाम किसी पर्सन से जाना जाता है, किसी फ्रूट से जाना जाता है,
फ्लावर से जाना जाता है, किसी ट्री से जाना जाता है, एनिमल से जाना जाता है, बर्ड्स से जाना जाता है और पानी की वजह से जाना जाता है। जैसे कि अभी आपको आगे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। ईच टाउन हैज नेम सिमिलरली रोड्स, स्क्वेयर्स एंड एलीज आल्सो हैव नेम। फाइंड आउट हाउ दे गॉट दिस नेम। ऐसे कुछ जगह पे क्या होते हैं, रोड स्क्वेयर होते हैं, तो उस जगह के नाम उस रोड की वजह से ही जाने जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?